एपिसोड की शुरुआत में जो है एक बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो कमोल के पास आता है और किम के बारे में जानकारी देता है। वह कहता है कि वो अपनी फैमिली का इकलौता बेटा है और उसके पेरेंट्स जो है वो रिटायर हो चुके हैं और वह जो है सिलोम अपार्टमेंट में अभी रह रहा है जहाँ जो है डे रहता है। इधर जो है इवान को दिखाया जाता है जो कैसीनो का मालिक होता है और रशिया में रह रहा होता है। फिर वो कमोल को फ़ोन लगाकर कहता है कि डैनी को हल्के में मत लेना, वो जो है मेरे ही बारे में मेरे मिनिस्टर से पता लगा रहा है। तो कमोल बोलता है चिंता मत करो, मैंने भी अपना प्लान रेडी करके रख रखा है। फिर जो है कमोल फ़ोन काटते हुए जो है अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि इस डैनी पे जो है नज़र रखो, वो क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, मुझे इस पर जो है पूरी अपडेट चाहिए। फिर कमोल के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो किम के ऑफिस आते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। तो मे और जिन कहती है कि वो तो आज जो है ऑफिस नहीं आया है। फिर वहाँ पे कमोल भी आ जाता है जो उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि हमें जो है आपको परेशान करने के लिए माफ़ कर दीजिएगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी जो है मे जो होती है वो किम को कॉल लगा कर कहती है कि तुम्हें जो है यहाँ कुछ लोग ढूंढ रहे थे, वो भी बहुत सारे बॉडीगार्ड के साथ आए थे। एक पल को तो लग रहा था कि जैसे कि वो कोई माफिया हो। तो किम कहता है कि तुम दोनों जो है आजकल कुछ ज़्यादा ही टेलीविज़न देखने लग गए हो, वो हमारा कोई क्लाइंट ही होगा। फिर वो कहती है कि चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात मैंने। फिर थोड़ी देर बाद जो है किम को फूड डिलीवरी का मैसेज आता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है वो कमोल को देखता है। फिर वो तुरंत जो है उसके मुँह पे दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर वो कहता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो जो है दोबारा जो है डोर ओपन करता है और कहता है कि वैसे तुम कौन हो, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। तो कमोल कहता है कि आखिर तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। तो फिर जो है किम जो है डोर जो है बंद करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं। तो कमोल बोलता है कि कम से कम जो है मुझे पहले अंदर तो आन दो। फिर किम जो है कहता है कि आखिर तुम्हें जो है मेरा एड्रेस कहाँ से मिला, तुम ऐसे किसी के घर कैसे आ सकते हो। तो कमोल कहता है कि तुम मुझे जो है अभी तक अच्छे से नहीं जानते हो। वैसे तुमने कहा था कि तुम जो है ड्रंक नहीं थे और सब कुछ जो है तुम पूरे होश में कर रहे थे, लेकिन अब देखो तुम मेरे साथ जो है किसी स्ट्रेंजर की तरह जो है बिहेव कर रहे हो। फिर जो है किम जो है कमोल के पास आने लगता है तो किम जो है भागकर दूसरे रूम में चला जाता है। तो फिर जो है कमोल भी उसके पीछे पीछे जाता है। तो किम कहता है कि वहीं खड़े रहो और वहीं खड़े रहकर जो है मुझसे बात करो। वैसे जो है तुम मेरे से आखिर चाहते क्या हो। तो कमोल कहता है कि बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जो है रहने लग जाओ। तो किम कहता है कि आखिर मैं किसी अजनबी के साथ क्यों रहूं, वैसे भी सिर्फ वो एक रात की बात थी, लेकिन तुम तो जो है सिर्फ उसी पे अटक गए हो। तो कमोल कहता है कि तुम्हारे लिए वो एक रात होगी, लेकिन मेरे लिए वो था जिसका मैं जो है काफ़ी लंबे समय से जो है वेट कर रहा था। मैं तुम्हें जो है इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम देता हूँ, लेकिन इस बीच जो है तुम मुझे डेली देखोगे ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान सके। तो किम जो है मना कर देता है। तो कमोल उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमने रात को कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था। तभी वहाँ पे जो है थोड़ी देर बाद जो है किम का बॉडीगार्ड कोम आ जाता है और उससे कहता है कि वेयर हाउस में आग लग गई है, लेकिन अभी तक जो है अपराधी का कुछ पता नहीं चला है। तो कमोल किम से कहता है कि मैंने जो भी कहा है उस पर गौर करना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो है वो वहाँ से जाते हुए जो है अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि किम पे नज़र रखना, कहीं ये जो है भाग ना जाए। फिर उसका जो है बॉडीगार्ड कहता है कि जिसने आग लगाई थी उसमें से जो है सभी तो नहीं, लेकिन सिर्फ एक पकड़ा गया है। फिर जो है किमोल जो है सीधा अपराधी के पास जाता है और उससे जो है इसके पीछे माइन मास्टर का नाम पूछता है। जब वो नहीं बताता फिर वो जो है अपने बॉडीगार्ड को उसे मार डालने के लिए कहता है। फिर जो है वो उसे जो है मार देते हैं। इधर जो है डैनी को जब पता चलता है कि उसके एक आदमी नहीं बल्कि सारे आदमी मारे गए हैं तो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसे जो है ज़रूर मेरे बारे में पता होगा कि इसके पीछे जो है मैं ही हूँ, इसलिए जो है उसने मेरे सारे आदमियों को मार दिया। जब तक ये कमोल मेरे आसपास रहेगा मैं कभी भी जो है शांति की सांस नहीं ले पाऊँगा। फिर थोड़ी देर बाद जो है इधर एक लड़की जिसका नाम चेरी होता है उसके पास आती है, उसे एक गिफ्ट देती है जो उसके डैड ने जो है उसके लिए दिया था, जिसके लिए डैनी जो है उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि लंच जो है साथ में करते हुए जाना। फिर थोड़ी देर बाद जो है वो कमोल को कॉल करती है, लेकिन कमोल की जगह जो है उसका बॉडीगार्ड उठाता है और कहता है कि सर जो है अभी मीटिंग में बिजी है। तो वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम ही जो है उसे बता देना। फिर वो उसे जो है कुछ बताती है। इधर कमोल जो होता है वो कोरिया के इन्वेस्टर के साथ जो है बात कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद जो है वहाँ पे कोम आता है। तो कमोल उससे कहता है कि मेरे लिए जो है एक सियोल की फ़्लाइट अरेंज कर देना, क्योंकि उसे जो है कोरिया में जाके जो है एक डील करनी थी। फिर कोम कहता है कि मुझे जो है कुछ पता चला है कि किसने वेयर हाउस में जो है आग लगाई थी और इसके पीछे कौन था। तो फिर जो है कमोल कहता है कि ज़रूर डैनी ही होगा। तो कहता है हाँ सर वही है।
तो फिर जो है कमल उससे कहता है कि उसे तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा, तुम चिंता मत करो। फिर इधर जो है डे और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो साथ में जो है प्लांट को जो है पानी दे रहे होते हैं। फिर इधर जो है किम जैसे ही डोर ओपन करता है उसे जो है वहाँ पे कमल का बॉडीगार्ड दिखता है जो उससे कहता है कि मैं जो है आपको सर का एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर आपको जो है 2 दिन बाद डिनर पर लेके जाएंगे। फिर जो है ये सुनकर जो है किम के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल तो दिख ही जाती है। फिर इधर जो है चेरी और मे जो होते हैं वो डेंटिस्ट के पास आए होते हैं, लेकिन फर्स्ट अपॉइंटमेंट के चक्कर में कि पहले मैं जाऊंगी, वो कहते हैं नहीं मैं जाऊंगी, ये चक्कर में वो जो है आपस में ही लड़ने झगड़ने लगते हैं। फिर इधर जो है किम जो होता है वो अपने घर आता है जहाँ पर वो जो है उसकी मेड जो होती है उसे अपने भतीजे से मिलवाती है। मतलब फिर जो है कमल जो है उससे उसका नाम और उससे जो है उसका ग्रेड पूछता है तो और कहता है कि जब तक तुम यहाँ हो अपनी आंटी का ख्याल रखना, बाकी जो है पढ़ाई की टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा जो है मैं उठा लूँगा, तुम अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो बस। फिर वो वहाँ से जो है चला जाता है। फिर जो है कमल जो होता है किम को कॉल लगाता है तो किम जो होता है उसका नाम लेते हुए हेलो बोलता है। तो फिर जो है कमल बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी वॉइस याद हो गई है क्या? तो फिर वो कहता है कि आखिर तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो कमल कहता है कि फ़ोन में ही था। तो फिर वो कहता है कि पहले तुम्हें जो है मेरे से पूछना चाहिए था। तो फिर वो जो है कमल कहता है कि ठीक है चलो मैं अभी पूछ लेता हूँ, क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ? तो वो कहता है कि नहीं, कोई नीड नहीं है, अगर तुमने दोबारा कॉल किया तो मैं जो है सिम भी चेंज कर लूँगा, इसलिए कॉल मत करना। फिर कमल कहता है कि मैंने ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैं जो है 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और उसके बाद आते ही जो है मैं तुम्हें डिनर पे लेके जाऊँगा। तो किम कहता है कि कहाँ? वैसे मैं कहीं जो है किसी अजनबी के साथ नहीं जाने वाला। फिर वो जो है फ़ोन काट देता है। इधर जो है डे और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड जो है कहता है कि मैंने हमारी पोस्ट जो है इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है। फिर जो है वो लवली डबली होते हुए नज़र आते हैं। इधर जो है उनकी पोस्ट देखकर जो है किम जो है रोने लगता है। फिर इधर जो है किमोल को दिखाया जाता है जो कोरिया के इन्वेस्टर के साथ बिजनेस को लेकर जो है मीटिंग कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद जो है कमल जो है वो थाईलैंड वापस आ जाता है। इधर जो है किम जो होता है वो ऑफिस में आता है जहाँ मैं उससे पूछती है कि अब जो है तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? फिर वो कहता है कि हाँ मैं अब ठीक हूँ, मैंने सोचा कि कहीं तुम अकेले ना पड़ जाओ इसलिए मैं आ गया। फिर जो है वो मे और जिन के साथ लंच पे जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे करण आ जाता है और फिर जो है उसे वो फ्रूट बकेट देता है और कहता है कि आप अपनी जो है तबीयत का ध्यान रखा कीजिए। फिर वो जो है बातों ही बातों में उससे लंच के लिए पूछता है कि तभी वहाँ पे जो है कमल आ जाता है और उसके साथ साथ में उसके बॉडीगार्ड भी। और यहीं पे ये एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो अगली वीडियो में है मिलते हैं।